अभी तो क्या बच्चों को बिल्कुल नहीं मारते, देखा अपने स्कूल में बिल्कुल नहीं मारते। अभी बच्चों को बिल्कुल क्या होता है ना कि अगर टीचर बच्चे को मार दे तो बच्चे के पेरेंट्स पुलिस बुला लेते हैं। और हम लोग के टाइम क्या होता था कि अगर एक टीचर मार के भेजेगी तो एक मम्मी जरूर मारेगी, तूने ही कुछ करा होगा हरामखोर। हमारे स्कूल में तो बहुत पीटते थे, बट मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, पता है, ऐसे पिटने से बचने का रास्ता निकाल लेता था। और हम लोग को ना हर वीक एसेज लिखने को मिलते थे, जिनको हिंदी में बोलते हैं निबंध, है ना। तो पहले दिन हम लोग को टॉपिक मिला निबंध लिखने का दीपावली पे। तो मैं लिखना शुरू कर दिया कि दीपावली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब टीचर साहब आप बताओ कितना बढ़िया फ्लो बन गया इसका, है ना, कि फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक मैसेज भी है, मुझे पूरे 10 नंबर मिल गए, मैं समझ गया। अब नेक्स्ट वीक टॉपिक आया होली का। मैं लिखना शुरू कर दिया कि होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। इस दिन हम लोग पुराने कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारी मम्मी एक हफ्ता पहले निकाल के बैठी होती है। खाना हम लोग अच्छा ही खाते हैं, एक दूसरे पे रंग डालते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन, तुम भांग के लिए हमेशा तैयार रहते हो यार, ये ऐसे मूड में है कि अभी भांग की गोली चबा जाएंगे एकदम से। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इसका फिर फ्लो बन गया, फिर मुझे 10 नंबर मिल गए। पर अब मेरी मैम को पता लग गया कि इस हरामी को टेक्निक पता लग गई, ये बार बार बीच में जुआ घुसा रहा है और नंबर ले रहा है। अब वो अपनी ईगो पे ले गई यार एकदम से। और नेक्स्ट वीक उसने टेस्ट ही नहीं लिया, पता है। फिर उससे अगले वीक आई बहुत सोच के और उसने टॉपिक दिया पेड़। तो बोला अब लिखो। तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पर कुछ लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। और कुछ ये तुम्हारे जैसे हरामी लोग वो कटे हुए पेड़ की लकड़ी की टेबल बना के फिर उसके ऊपर जुआ खेलते हैं। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल भी, जुआ खेलना बहुत गलत है। मेरे साथ शक्ल में एक दिक्कत ये है मेरी कि मैं बहुत अप्रोचेबल सा लगता हूँ। नहीं, मुझे देखते ऐसा लगता है कुछ तो पूछ लेते हैं इससे। मैं उस दिन ऑफिस से बाहर निकला, बिल्कुल आपके जैसी टी शर्ट वाला बंदा, ऐसे पूरे 500 लोग की भीड़ को चीर के मेरे बोला, भाई साहब ये सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? सीधा जाके लेफ्ट ले लो, कह रहा थैंक यू भाई साहब। मैंने कहा वेलकम। अब सेकंड डे सेम बंदा और सेम सवाल पूछ के चला गया। हो सकता है शहर में नया होगा, इसको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब थर्ड डे जब मैं ऑफिस से निकला ना, मैं देखा एक बंदा फिर दोबारा से पूरी भीड़ को चीरता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तो मुझे डाउट हो गया कि कोई मेरे मजे ले रहा है, प्रैंक वगैरह है, कोई कैमरा चल रहा है ना। तो मैं साइड में छुप गया। तो मैं देखा इन्होंने किसी और से कुछ पूछा, उन्होंने ऐसे इशारा किया और वहां से चले गए। तो मैं भी अपना साइड से निकल के जाने लगा। फिर 2 मिनट बाद ये साइड से आ गए, बोले भाई साहब। मैंने कहा करे सिकंदरपुर के लिए ऑटो कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा वो तो सीधा जाके लेफ्ट ले लो, पर आपने उनसे क्या पूछा था? करण से तो मैंने पूछा था कि आप कहाँ मिलेंगे। मैं जब कॉमेडी नहीं शुरू किया था ना, मुझे स्टेज से बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत था मेरे अंदर। कॉमेडी से ही मैंने ऐसे ओवरकम किया। बट मेरी गलती नहीं है, पता है, मेरी स्कूलिंग बहुत बेसिक स्कूल से हुई है। मतलब आजकल तो बच्चों को बहुत स्टेज टाइम मिल जाता है ना, मेरे को स्कूल टाइम में बिल्कुल स्टेज टाइम नहीं मिला। अभी लगा लो मेरे स्कूल का नाम था गुड लक पब्लिक स्कूल। ये इकलौता ऐसा स्कूल था जिसको कर्म पे भरोसा ही नहीं था। इनको था कि बच्चों के साथ बेस्ट विशेष जरूर जानी चाहिए, गुड लक बेटा गुड लक, आगे के डिसीजन ठीक लेना। हमारे स्कूल में मैंने 10 साल में सिर्फ 3 लड़कियों को स्टेज पे चढ़ते देखा, जो रोज जाके ए मालिक तेरे हम। मुझे इतना स्टेज से डर लगता, मुझे वो तीनों ही भगवान लगती थी कि भाई तुम असली भगवान हो यार।
ये चीज़ पता है हमारे स्कूल को भी रियलाइज़ हुई कि यार ये बच्चे ग्रो कैसे करेंगे, इनको स्टेज टाइम तो देना पड़ेगा, कुछ तो सिखाना पड़ेगा। तो हमारे स्कूल ने ऐसे बहुत सोच के 15 अगस्त से पहले एक बार एक प्ले ऑर्गेनाइज किया जिसमें हर बच्चे को ना पकड़ पकड़ के रोल दिया गया था, और मुझे रोल मिला था मरते हुए लाला लाजपत राय का, जिसमें मुझे 3 टास्क दिए गए थे। स्टेज पे जाना है, साइमन गो बैक बोलना है, एक लाठी खानी है और मर जाना है। मैं इतना एक्साइटेड था कि भाई क्या बढ़िया रोल है। मैं रिहर्सल के टाइम 2-3 लात तो साइमन के रखता था, साले निकल मेरे देश से। 1-2 बार लात तेज लग गई, साइमन बदलना पड़ गया था। पर रिहर्सल में क्या होता है ना कि 4-5 दोस्त लोग क्या है, रिहर्सल में कुछ स्टेज थोड़ी है, एकदम सब आपस में रिहर्सल कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं रिहर्सल में बहुत रोल में रहता था, पता है, बहुत एक्साइटेड रहता था। 1-2 बार प्रिंसिपल सर देख के गए, वो घबराए कि लाला जी सही में रोल में आके ना मर जाए उस दिन कहीं। इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा यार। अब जिस दिन फाइनल प्ले का दिन आया ना, तो मैं पहली बार स्टेज पे गया। इतनी सारी ऑडियंस मैंने पहली बार अपने सामने देखी, और वो भी पता है बच्चे। अब बच्चों की आंखों में मासूमियत ना बस उनकी माँ को दिखती है, बाकी बच्चे सबसे आरामी होते हैं भाई। मैं इतना घबरा गया स्टेज पे जाके कि ना तो मैंने लाठी खाई और ना मैंने साइमन गो बैक बोला। मैं डायरेक्ट बस लेट के तड़पने लग गया और 5 मिनट तक तड़पता ही रहा। और पता मेरा रोल तो फिर भी आसान था कि चलो तड़पता रहेगा। सब लोग ये भूल गए कि साइमन भी तो आज पहली बार स्टेज पे चढ़ा है। उसके पास पता पूरी स्क्रिप्ट थी। वो इतना घबरा गया, स्क्रिप्ट फेंक के मेरे पास है कि लाला जी एक बार साइमन गो बैक बोल दो प्लीज, एक बार बोल दो, मैं कल से स्कूल ही नहीं आ रहा हूं प्लीज। बाकी स्कूल में बोलते थे कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। हमारे स्कूल में बोलते थे कि हिंदी में बात करो। नॉट बिकॉज ये हमारी मदर टंग है, इनको ये घबराहट थी अगर ये इंग्लिश में बात करने लग गए तो इनको करेक्ट कौन करेगा। अब उसके लिए अलग से टीचर रखना पड़ेगा। हिंदी का बहुत ज्यादा क्रेज था हमारे स्कूल में, बहुत डरा के रखते थे। एप्लीकेशन याद है आप लोग को, हिंदी में प्रार्थना पत्र हुआ करते थे ना, है ना। बाकी स्कूल्स में सिर्फ टेस्ट में लिखने पड़ते थे वो। हमारे स्कूल में आपको वो प्रार्थना पत्र लिख के देना पड़ता है अगर आपको छुट्टी चाहिए तो, और उसमें भी अगर 3 मात्रा से ज्यादा गलती हो गई तो फिर नहीं मिलनी छुट्टी। और वो कितने टफ होते थे यार। याद है आप लोग को, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सविनय निवेदन यह है कि, एक तो सविनय निवेदन इतना भारी शब्द है, ये लिखते ही मुझे लगता है 1 महीने की छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए कि निकलो। और हम लोग को लिख के देना पड़ा। मैं 7th क्लास में था, पता मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे। अरे भाई इस पे क्यों हंस रही है? तो मैं छोटा बच्चा था यार, मैं तो, अब तो हंसो कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है, मैं उस टाइम मेरे को प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया और मुझे बताया ऐसे कि बेटा आपके ना मामा एक्सपायर हो गए। तो मैं ऐसे रोने लगा, थोड़ा सा घबरा सा गया, कब घर जाऊंगा। तो बोले अब ना वहां बैठ के ना वो एप्लीकेशन लिख दो एक बार। अरे यार निर्दयी आदमी। तो मैं ऐसे रोता रोता अपना लिख रहा हूँ आराम से कि चल कोई नहीं, पूरा सेवा में प्रधानाचार्य में 2.5 घंटे लगे मुझे कि चलो कोई मात्रा करते। 2.5 घंटे में मैंने वो एप्लीकेशन लिखी ना, तो अब मुझे मामा के मरने का कोई खास गम था नहीं। अब मुझे खुशी हो रही थी कि जो मैंने लिख दिया है ये कौन से म्यूजियम में जाएगा यार। मैं इतना बच्चा था यार, मेरे को क्या था। तो मैं ऐसे खुश हो गए कि पहली बार कोई चीज होगी जिसमें टीचर खुशी से नंबर देगा मुझे। मैं उसको लेके गया प्रिंसिपल को, मैंने कहा सर ये देखिए। और उसने क्या करा ना, सिर्फ हेडिंग पढ़ी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है। आपको पता है इसको लिखने में 2.5 घंटा लगा है मुझे। 2 बार मात्रा ही गलती हुई थी, मामा की आत्मा खुद आके ठीक करके गई है इसमें। अब नहीं जा रहा मैं। अब इस पे आप रिप्लाई लिखो। अब लिखो सेवा में राकेश जी, सविनय निवेदन यह है कि ठीक है जाइए। और ये ओम और फूल जो मैंने नीचे बनाया है ये भी बना के देना। इसके एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग वो अलग से मिलेंगे। सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो मैंने यहीं कहीं इंस्टाग्राम हैंडल डाला हुआ है, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी कुछ लाइव शोज कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप लोग प्लीज़ टिकट्स बाय कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हम लोग शो पे मिलेंगे। और एक गूगल फॉर्म डाला है,
उसमें आपको बस अपना नाम और सिटी का नाम डालना है, क्योंकि जहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे वहीं पे फिर पहले लाइव शो प्लान कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।